पीला पर्चा निकल गया 7 तारीख को कि ये जो ऑडियो वीडियो आ रही है ना जेल से, ये जितनी भी फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे डाली है ना, ये डिलीट कर दो। क्यों भैया, अगर जेल से आ रही है, बात हो रही है तो फिर क्यों उनको फिर डिलीट कर रहे हो? फिर क्यों डर रहे हो, क्यों घबरा रहे हो? न्यूज में निकल गई ना, सिर्फ 10 मिनट बात करने देते हैं जेल के अंदर। हाँ। हमारे पास फोन करिए कि 3-3 बार परमात्मा से बात होती है कि हम तो इतने रोते हैं, आप भी आओ। मम्मी कहती भाई हमें विश्वास है, मालिक हमारे घर पे है, सारे काम सिद्ध कर रहे, हम क्यों जाएं? दूसरी बात देखो बहन जी, एक जो वीडियो है जिसमें गुरुदेव को बोलते हुए दिखाया जा रहा है कि बच्चों तुम आ जाओ इधर और मेरे ऊपर रहम करो, तो ये तो अगर बहन जी कोई विचार करे इस बात पे, मतलब संकेत समझना गुरु जी का। गुरु जी कह रहे हैं कि बच्चों तुम इधर आ जाओ, यानी मैनेजमेंट की तरफ, और मेरे ऊपर रहम करो। बहन जी, हम वो काम क्या हम कर सकते हैं जिससे कि हमारा एहसान हमारे गुरु जी के ऊपर बने? हैं? अरे गुरु जी हम पे रहम करेंगे या हम गुरु जी पे रहम करेंगे? ऐसा सोना किस काम का जो कान तोड़ दे? सही बात है। अरे ऐसा कर्म वो किस काम का कि एक भगत का मतलब गुरु जी पे रहम बन जाए? वो तो काल के जाल में चला गया। संकेत समझो, परमात्मा रोक रहे हैं वो संकेत करके कि नालायक को इधर मत आ जाना, वरना मेरे इस शब्द के अनुसार तुम मेरे ऊपर रहम कर दोगे। और चेला जो है जिंदगी में गुरु पे रहम नहीं कर सकता, वो तो रहम का मतलब भिखारी होता है। सही है। अब संकेत समझो। पापा ने तो ये बोला, पापा ने जैसे सारी वीडियो सुनी है ना पापा को, मतलब क्योंकि इस कबीर भगवान की तलाश में तो हमें अब तक भटके हैं। अब पता चल गया, जब पापा यूं कहते थे कल को मालिक आके वीडियो में ये बोल देते हैं या साक्षात आके कि भी उधर चल लो, ये वोट डाल दो, ये कर दो, तो पापा कहते हैं अपने को सत्संग दिखानी है कि मालिक आपने सत्संग में क्या आदेश दी है। हम वो जी गुरुजी बार बार सत्संग में क्यों कहते हैं कि बच्चों जिसको सृष्टि रचना समझ में आ गई वो धोखा नहीं खाएगा। हाँ, मेन चीज बताई ना परमात्मा ने, सृष्टि रचना। सही है। जी सृष्टि रचना में एक जगह जब ये जिक्र आता है कि जब काल ने तीसरी बार 64 युग तक तप किया आत्माओं के लिए, ठीक है, और जब वो हम आत्माओं के पास वो आया और हमको कहने लगा कि चलो मैंने ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड ले लिए हैं, वहां खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, तुम चलोगे मेरे साथ? तो विचार करना, उन आत्माओं ने उनको क्या जवाब दिया था कि भाई अगर हमें अगर पिताजी अगर हमें आज्ञा देंगे तो हम तेरे साथ में चलेंगे। फिर उधर काल गया उस परमात्मा के पास कि परमात्मा ऐसे ऐसे मेरे साथ जाने को तैयार हैं। तो परमात्मा ने क्या कहा काल से, मेरे सामने हाँ भरवा दे। ध्यान रखना, काल पे ना तो विश्वास भगवान ने किया ना हम आत्माओं ने किया वहां। और अब काल समझ लो कोई तीसरा पर्सन हमें कह रहा है कि भाई हमने मतलब बीजेपी को वोट डालना, हमने कांग्रेस को वोट डालना है, हमारे गुरुजी की जल्दी पैरवी हो जाएगी, वो हो जाएगी, और है ये गुरुजी के ज्ञान के विरुद्ध। तो हम आत्माओं ने उस सृष्टि रचना के आधार से हमने इनको ये बोलना था कि भाई कोई दिक्कत नहीं, एक बार यदि गुरुजी यदि हाँ भर देंगे तो ठीक है। यदि गुरुजी तो हाँ भर ही नहीं, 27 साल से उनके सत्संगी, उनका ज्ञान, उनका फाइनल उनका आदेश है, वो तो राजनीति से तो दूर रहने का बोल रहे हैं, ठीक है। अब मान लो ये लोग उधर जाते हैं जेल में कि गुरुजी ऐसे ऐसे बाहर है, संगत अगर सपोर्ट कर देगी बीजेपी का, अगर ये है वैसा है, तो उस सृष्टि रचना के आधार से गुरुजी क्या कहेंगे, भैया अगर भगत अगर सपोर्ट अगर करने को तैयार हैं तो एक बार मेरे सामने हाँ भरवा दे। अगर गुरुजी सामने खड़े होकर हमें ये कहें कि बच्चों कौन कौन है जो बीजेपी को वोट देने को तैयार है, कोई हाथ खड़ा करेगा? सही है। जब परमात्मा ने आके कहा कि वे कौन है जो इस काल के साथ में जाने को तैयार है, तो किसी ने हाथ खड़ा किया? सबकी नीची गर्दन। फिर एक निकम्मे ने हाथ खड़ा किया, फिर उसके पीछे पीछे सारे कुएं में पड़ गए। तो बहन जी वही सेम टू सेम जो सृष्टि रचना वाली कहानी है ना, काल हमारे को यहाँ पे ठग रहा है। ये तो मेरे समझो भगवान की साथ संगति के माध्यम से मालिक ने थोड़े बहुत तो छांट लिए। नहीं, एक सत्संग में गुरुजी ने कहा कि नालायको आपकी बार भी क्या मुझे खाली हाथ भेजोगे? कहा था ये तो मेरे करी परमात्मा ने कुछ छांट ली अपनी।
और अभी देखना इतने गहरे गहरे रहस्य बहन जी ज्ञान गंगा में परमात्मा ने इन फोटोओं को तो दंडवत तक करने के लिए मना कर रखा है स्पष्ट, कि खाली तुम इनको प्रणाम कर सकते हो, दंडवत केवल अपने गुरुजी को करना है, पूजा भी अपने गुरुजी की ही करनी है।